अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, हमने इलेक्शन ऑफिसर की प्रिपरेशन के लिए एक वीडियो सीरीज़ का आगाज़ किया है। उसी सिलसिले में आज हम अपनी वीडियो सीरीज़ का पार्ट 8 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। आप में से वो हज़रात जिन्होंने हमारे पहले 7 वीडियोज़ नहीं देखे, वो हमारी यूट्यूब चैनल जीके एंड लीगल एकेडमी को सब्सक्राइब किए करें, हमारे चैनल को विज़िट करें, उसमें प्लेलिस्ट के पोर्शन में जाएँ, वहाँ पे इलेक्शन ऑफिसर प्रिपरेशन के नाम से प्लेलिस्ट होगा, उसमें आपको बकिया सारी 7 वीडियोज़ मिल जाएँगी। अच्छा, जैसे कि मैं पहले ज़िक्र कर चुका हूँ 7 वीडियोज़ में भी, वही बात मैं अब रिपीट कर रहा हूँ कि हमारा इनिशियल जो फ़ोकस है वो एमसीक्यूज़ के ऊपर है और उन एमसीक्यूज़ के ऊपर जो इलेक्शन एक्ट से आपसे पूछे जा सकते हैं। वंस जब हम ये एमसीक्यूज़ कंप्लीट कर लें सारे, तो उसके बाद इंशाल्लाह वन बाय वन हम एक-एक टॉपिक को थोड़ा-सा डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक बगैर टाइम ज़ाया किए। तो जो पहला सवाल है वो है एलोकेशन ऑफ सिंबल इज़ द टाइटल ऑफ डैश इन इलेक्शन एक्ट 2017। यानी ये कौन से चैप्टर का नाम है? इलेक्शन एक्ट में 15 चैप्टर है। तो उन 15 चैप्टर में क्या है कि हर चैप्टर का अपना नाम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 12। यानी इलेक्शन एक्ट में 15 चैप्टर्स हैं। इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, तो इस वजह से मैं ज़्यादा नहीं समझा रहा। इलेक्शन एक्ट में 15 चैप्टर है, तो जो 12वां चैप्टर है इलेक्शन एक्ट में, वो उसका नाम है इलेक्शन ऑफ एलोकेशन ऑफ सिंबल्स। यानी कौन से पार्टी को कौन से इंतखाबी निशानात देने हैं, किस कंडीशंस पे देने हैं, कौन सी पार्टी कौन सा इंतखाबी निशान ले सकती है, कौन सा नहीं ले सकती, कौन सा आज़ाद उम्मीदवार कौन सा सिंबल ले सकता है, कौन सा नहीं ले सकता, ये सारी बातें डिफ़ाइन की गई हैं चैप्टर 12 में और उसका नाम है एलोकेशन ऑफ सिंबल। अगला एमसीक्यू है चैप्टर 14। ये रोमन में लिखा हुआ है, ठीक है, XIV इसका मतलब होता है 14। तो चैप्टर 14 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017 डील्स विद, तो ये आपका डील करता है किससे? केयर टेकर गवर्नमेंट से, यानी निगरान हुकूमत जो बीच में आती है। जब रेगुलर गवर्नमेंट 5 साल के बाद ख़त्म हो या अगर पहले भी ख़त्म हो, तो जब तक आम इंतखाबात कराए जाए, बीच में केयर टेकर गवर्नमेंट आती है। वो केयर गवर्नमेंट कौन होंगे, कैसे होंगे, किस तरह आएंगे, ये सारी बातें इसी चैप्टर में बताई गई हैं इलेक्शन एक्ट के। यानी जो 14th चैप्टर है, 14वां जो चैप्टर है, उसका नाम है केयर टेकर गवर्नमेंट। उसके बाद मिसलिनियस इज द टाइटल फॉर विच चैप्टर ऑफ द इलेक्शन एक्ट, ये आपका 15वां चैप्टर है। यानी तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? ए। अब मिसलिनियस में क्या होता है? ऐसी बातें जो पिछले 14 चैप्टर में डिफाइन ना की गई वो इसमें है। अब इसमें क्या क्या बातें हो सकती हैं? जैसे कोड ऑफ कंडक्ट को भी इसमें जिक्र होता है कि मीडिया वाले पोलिंग स्टेशन में अलाउड होंगे, इलेक्शन कमीशन उन्हें कार्ड जारी करेगा और फलाना बंदे का ये काम होगा। इसमें मिसलेनियस बातें की गई हैं। जब डिटेल में हम डिस्कस करेंगे तो पर आपको बताएंगे। फ़िलहाल आप याद रखें कि जो इलेक्शन एक्ट का चैप्टर 15 है वो मिसलेनियस यानी मुख्तलिफ मामला डील करता है। मिसलेनियस का मतलब मुख्तलिफ। चलते हैं अगले एमसीक्यूज़ की तरफ। वो है पॉलिटिकल पार्टीज़ इज़ द टाइटल ऑफ। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है यानी जितनी सियासी पार्टियाँ होती हैं, जैसे अभी रिसेंटली पीटीआई के फ़ॉरेन फंडिंग का केस का फ़ैसला भी आया है। तो अब यकीनन उसमें जो कानून लागू किए होंगे, जो दफ़ात जो सेक्शंस लागू किए होंगे, वो आपके चैप्टर 11 से लिए होंगे इलेक्शन एक्ट के। चूँकि ये जो ऑप्शन बी चैप्टर 11 है, ये इलेक्शन एक्ट का वो चैप्टर है जो डील करता है किससे? पॉलिटिकल पार्टीज़ से। सो चैप्टर 11 ऑफ द इलेक्शन एक्ट डील्स विद पॉलिटिकल पार्टीज़। तो लिहाज़ा उसका नाम भी क्या है? टाइटल भी क्या है चैप्टर 11 का? पॉलिटिकल पार्टीज़। अच्छा, कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस टू द लोकल गवर्नमेंट्स। आपको पता है कि जो लोकल गवर्नमेंट होते हैं, जैसे कि आपके काउंसलर या नाज़िम या चेयरमैन वगैरह, मेयर, तो ये लोकल गवर्नमेंट को फिर इलेक्शन एक्ट के 15 चैप्टर में से जो चैप्टर नंबर क्या कहते हैं अपना आपका 13 है, ये डील करता है लोकल गवर्नमेंट को। अच्छा, उसके बाद चलते हैं अगले एमसीक्यूज़ के ऊपर। चैप्टर 9 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017 डील्स विद, जो चैप्टर 9 है इलेक्शन एक्ट 2017 का, वो किन मामलात से डील करता है? तो वो आपके डील करता है किससे? इलेक्शन डिस्प्यूट्स। यानी इलेक्शन कोई नहीं मानता तो किस अदालत जाएगा, किसको बोलेगा और उसका तरीका क्या होगा, कोई इलेक्शन एक्सेप्ट नहीं करता। तो इलेक्शन को जो डिस्प्यूट का मतलब तनाज़ात, इलेक्शन के तनाज़ात, इलेक्शन डिस्प्यूट चैप्टर 9 डील करता है। चैप्टर 10 जो है इलेक्शन एक्ट का, वो किस चीज़ से डील करता है?
वो डील करता है ऑफेंसेस, पेनल्टीज़ एंड प्रोसीजर, यानी जो इंतखाबी जराइम होते हैं। ऑफेंस का मतलब जुर्म, और उनकी सज़ाएँ जो होती हैं, पेनल्टीज़, और उनके तरीका क्या क्या हो कि कौन सज़ा देगा, कैसे देगा। तो चैप्टर 10 जो है इलेक्शन एक्ट का, इससे डील करता है। अच्छा, तो चलते हैं अगले एमसीक्यूज़ की तरफ। वो है चैप्टर 1 ऑफ द इलेक्शन एक्ट डील्स विद, ये कोई भी एक्ट हो, कोई भी एक्ट हो, इलेक्शन एक्ट नहीं, कस्टम्स एक्ट हो, सीएनएस एक्ट हो, इमिग्रेशन एक्ट हो, जो भी हो, एफआईए एक्ट हो, जो भी हो, उसका हमेशा जो चैप्टर 1 होता है वो प्रिलिमिनरी ही होता है। लॉ के स्टूडेंट्स को इसका बेहतर पता है। अच्छा, उसके बाद है चैप्टर 8 ऑफ द इलेक्शन एक्ट डील विद, 8वां जो चैप्टर है इलेक्शन एक्ट का, यानी कुल तो 15 चैप्टर है, अब 15वां में 8वां किस से डील करता है? तो 8वां आपका डील करता है किससे? वो आपका डील करता है इलेक्शन एक्सपेंसेस एंड स्टेटमेंट्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। तो चलते हैं अब अगले एमसीक्यूज़ की तरफ। कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस टू द सेनेट, यानी जो सेनेट के इंतखाबात करवाना, ये कौन सा चैप्टर है इलेक्शन एक्ट का? 15 चैप्टर में से इसका नंबर कौन सा है? तो ये आपका है कंडक्ट ऑफ इलेक्शन टू द सेनेट, जो है वो चैप्टर 7 है। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन ए। अच्छा, उसके बाद है इलेक्टोरल रोल इज़ द टाइटल ऑफ डैश इन द इलेक्शन एक्ट 2017। इंतखाबी फ़हरिस्त जो होते हैं, इंशाल्लाह डिटेल में अलग वीडियो में आपको बताएंगे इंतखाबी फ़हरिस्त क्या होते हैं। पिछली वीडियोज़ में भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। जब आप पोलिंग स्टेशन जाते हैं तो वहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास एक बुक होता है जिसमें ये वोटर्स के नाम्स होते हैं कि कौन कौन सा वोटर इस पोलिंग स्टेशन पे वोट कास्ट कर सकता है। उस बुक का नाम इंतखाबी फ़हरिस्त होता है। तो अब इंतखाबी फ़हरिस्त यानी इलेक्टोरल रोल को इलेक्शन एक्ट का कौन सा चैप्टर डील करता है? तो ये आपका डील करता है चैप्टर 4, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ बी। चलते हैं अगले एमसीक्यूज़ की तरफ। डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज इज द टाइटल इन द इलेक्शन एक्ट 2017, ये किस चैप्टर का नाम है? डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज हल्का बंदियाँ हम कहते हैं। हल्का बंदियाँ क्या है, कैसे हैं, मैं पिछली वीडियोज़ में थोड़ा डिस्कस कर चुका हूँ, वही बात अब इधर रिपीट कर रहा हूँ कि हर हल्के से एक एमपीए जीतता है अगर वो सूबाई असम्बली का हल्का है, और अगर कौमी असम्बली का हल्का है तो हर हल्के से एक एमएनए जीतता है, और अगर लोकल गवर्नमेंट का हल्का है तो हर वार्ड से, यानी वहाँ पे हल्के को वार्ड कहते हैं, तो हर वार्ड से फिर एक काउंसलर जीतता है। अब ये हल्के कैसे बनाए जाते हैं, कहाँ से शुरू होगी एक हल्का, कहाँ पे ख़त्म होगा, इस प्रोसेस को हल्के बनाने को डिलिमिटेशन कहा जाता है। और ये डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज का मतलब कि हल्कों की बाउंड्रियाँ डिफाइन करना, हल्का बंदी करना। तो इलेक्शन एक्ट का कौन सा चैप्टर है, आपसे यहाँ से ये पूछा जा रहा है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, चैप्टर 3। आपका जो टोटल 15 चैप्टर्स हैं, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ 15 चैप्टर्स ताकि वीडियो के दौरान ही आपको चीज़ें याद हो जाए सुनते हुए। तो 15 चैप्टर में से जो चैप्टर 3 है इलेक्शन एक्ट का, वो डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी से डील करता है। इलेक्शन टू रिजर्व सीट्स इन एन असेंबली इज़ द टाइटल ऑफ डैश इन इलेक्शन एक्ट 2017। आपको पता है मखसूस नशिस्तें होती हैं फ़ीमेल्स की, अक़लियत की, टेक्नोक्रेट्स वगैरह की। तो असम्बली में जो मखसूस नशिस्त होती है, यानी वो जिन पे लोग इंतखाबात लड़के नहीं आते हैं, वोट लेके नहीं आते हैं, बल्कि जिस पार्टी ने जितने ज़्यादा सीट लिए होते हैं उसकी सीट के मुताबिक उनको कुछ मखसूस सीटें दी जाती हैं। तो ये मखसूस सीटों का इलेक्शन करवाना, ये इलेक्शन एक्ट के 15 जो टोटल चैप्टर हैं उनमें से ये कौन सा चैप्टर है? तो ये आपका है आंसर, इसका करेक्ट है ए, यानी चैप्टर 6 जो है इलेक्शन एक्ट का, वो ये डील करता है। चलते हैं अगले एमसीक्यूज़ की तरफ। वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज़ द टाइटल ऑफ डैश इन इलेक्शन एक्ट 2017। तो 15 चैप्टर है। तो जो पहला तो प्रिलिमिनरी, दूसरा जो है चैप्टर 2, ये है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। यानी इलेक्शन एक्ट जब आप शुरू करते हैं, चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी हो गया, थोड़ा सा एक्ट के बारे में बता दिया। चैप्टर 2 पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में बताता है, तो ये उसका करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह चैप्टर 3 अभी हम पढ़ चुके, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के हवाले से। इसी तरह हम पढ़ चुके चैप्टर 4 इलेक्टोरल रूल के हवाले से। अब चैप्टर 5 जो है वो ये अगले एमसीक्यूज़ का आंसर है। कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस टू द असेंबली इज द टाइटल ऑफ चैप्टर 5, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। चैप्टर 6 हम पढ़ चुके हैं रिजर्व सीट, असेंबली की रिजर्व सीटों के लिए। चैप्टर 7 हम पढ़ चुके थे सेनेट के लिए।
तो इसी तरह चैप्टर 8 पढ़ चुके थे, 9 पढ़ चुके थे, 10 पढ़ चुके थे, मतलब पढ़ नहीं चुके थे, खाली ये डिस्कस कर चुके थे 8 का नाम क्या है, 9 का नाम क्या है, 10 का नाम है। चैप्टर 15 तक इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया कि चैप्टर 15 का नाम मिसलेनियस है। तो ये सारे मैंने आपको इस वजह से इस वीडियो में बताए, चूँकि इस तरह के बेसिक सवाल भी बाज़ औक़ात पेपर में पूछ लिए जाते हैं कि इलेक्शन एक्ट में जी कितने चैप्टर हैं? 15 चैप्टर हैं। चैप्टर 1 का क्या नाम है? चैप्टर 2 का क्या नाम है? इस तरह के एमसीक्यूज़ भी एक्सपेक्टेड होते हैं। इन केस अगर ये पेपर में ना आए तो इंटरव्यू में भी ये आपको हेल्प करते हैं। तो इस वीडियो की वजह से मेरा मशवरा है कि इसको तो आप रट लें। जो थोड़ी बहुत चीज़ें समझाने वाली थी वो मैंने इस वीडियो में आपको समझा दी। बाकी आप इसको कोशिश करें, इनको रट लें कि पहले चैप्टर से लेके 15वें चैप्टर तक का नाम क्या है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और पसंद आने से ज़्यादा इससे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिला होगा। स्पेशली जो एमसीक्यूज़ के साथ मैं कॉन्सेप्ट्स आपके साथ शेयर करता हूँ, तो उन कॉन्सेप्ट से आपको कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल जीके एंड लीगल अकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मज़ीद नोटिफ़िकेशन वीडियोज़ के मिलें। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, सी यू नेक्स्ट टाइम।